everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I सत्येंद्र सिंह वेलकम यू ऑल टू द कंपटीशन मेनिया। सो जैसा कि हम लोग डेली द हिंदू वोकैबुलरी कर रहे थे, तो उसी सीरीज को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे इंपॉर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरीज। ठीक, तो आई होप सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। हम लोग जो है कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हम लोग जो है आपको पिक्चर्स और एनिमेशन के माध्यम से जो है याद चीजें वर्ड्स याद कराने की कोशिश करते हैं। तो आई होप सब लोग इसको लेकर काफी इंटरेस्टेड होंगे और सभी लोग जो इसका जो बेनिफिट है वो अच्छे से ले पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन एक बार अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको पता है इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे साथ दो तरीके से। पहला एक वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के लिए आप लोग डेली द हिंदू वोकैबुलरी और उसके साथ साथ 10 बाय 10 वोकैब को फॉलो कर सकते हैं। जो सेकंड थिंग है वो है आपका ग्रामर के लिए बेसिक ग्रामर, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपका बेसिक ग्रामर और उसके साथ साथ एडवांस ग्रामर भी कवर कर रहे हैं। ठीक, ये तीनों प्लेलिस्ट आपको पढ़ने के लिए और फोर्थ प्लेलिस्ट ये वाली जो है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए है, जिसमें हम लोग एग्जाम टाइम पे स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला वर्ड है आपका रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, ये देखने से पहले हम लोग देखते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन का मतलब होता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, रिडेम्पशन का ये नाउन का मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि रिडेम्पशन का मतलब हो गया द एक्शन ऑफ बीइंग सेव फ्रॉम द इविल। मतलब कुछ बुरे, कुछ गलत चीजों से बचाने के जो एक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, लेकिन ध्यान देना बाबू कि अगर लास्ट में ION लग जाता है, ये जनरली मतलब रटने वाली चीजें हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट फिर भी कुछ चीजें जो आपको रट के फायदा देती हैं वो आपको बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, वोकैबुलरी जैसी चीजें हैं। वोकैबुलरी में क्या होता है कि आपको याद रटना ही मेनली है कि वोकैबुलरी वगैरह तो रटेंगे तभी याद होगी। ठीक है, बट रटेंगे कैसे? स्मार्ट तरीके से। एक जो पुराना आपका तरीका चला आ रहा है कि हाँ बस उठाया किताब रटना शुरू, ऐसे नहीं रटना है। रटना है, लेकिन कैसे रटना है? आपको उसका कोई ना कोई एक उसका कुछ कुछ ट्रिक बना के आप याद करेंगे तो आपको चीजें वो आसानी से और लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, जैसे कि रिडेम्पशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम द इविल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इमेज में, प्रभु भगवान जी की फोटो लगी हुई है स्वामी नारायण की। तो ये उठाई गई है कहाँ से? महाभारत से। महाभारत से ये इमेज उठाई गई है। अब महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश देने का मतलब क्या था कि ये महाभारत के समय में ही नहीं, बल्कि आजीवन तक, कलयुग तक जो है लोगों को इस उपदेश के द्वारा गलत चीजों से बचाया जाए। गलत चीजों से, इविल इविल चीजों मतलब गलत चीजों से क्या किया जाए? उसको बचाया जाए। तो महाभारत का बेसिकली गीता का उपदेश देने का मतलब यही था। तो रिडेम्पशन का मतलब हो गया द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम द इविल। फॉरगिवनेस, सैल्वेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। द गॉड्स प्लान फॉर द रिडेम्पशन ऑफ हिज वर्ड। तो गीता का उपदेश देने का मतलब भगवान का क्या प्लान था? पूरे विश्व का उद्धार करना, पूरे विश्व को जो है गलत उससे बचाना। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका फॉइल्ड। फॉइल्ड की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है प्रिवेंटेड फ्रॉम सक्सीडिंग और अचीविंग समथिंग। मतलब आप कुछ अचीव करने से क्या हो गए? रह गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉइल्ड बोलेंगे। ठीक है, आप असफल हो गए किसी चीज में, भगवान करे कि आप किसी भी चीज में असफल ना हो, जो भी आपको चाहिए आप उसमें अवश्य सफल हो। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप छोड़िए कोई अगर असफल हो गया किसी चीज में, तो क्या हो जाएगा? फॉइल्ड उसको बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव होता है। और फ्रस्ट्रेटेड, अगर कोई असफल है तो उसको फ्रस्ट्रेटेड भी हम कह सकते हैं। थॉटेड, ये बढ़िया। थॉट का मतलब पीछे, आप कहीं पीछे चले गए तो थॉटेड उसके लिए यूज होगा। हैम्पर्ड, बैफोल्ड, ये सारे किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? In a popular fiction, the hero will always foil the villain's plan। मतलब जो पॉपुलर फिक्शन स्टोरी आप लोग सुने होंगे, उसमें क्या होता है? जो हीरो होता है वो हमेशा विलेन के प्लान को क्या करता है? बर्बाद करता है, उसको क्या करता है? असफल कर देता है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे आए। अगला वर्ड कंप्यूटर महोदय पेश किया जाए। ये पहले ये देखते हैं, डेलीजेंट।
डिलीजेंट आप लोगों ने देखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एंड कॉन्सियसनेस। ध्यान देना, मेहनती ही नहीं बल्कि कॉन्सियसनेस, दिमाग के साथ मेहनत करना क्या कहलाएगा? डिलीजेंट कहलाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब होता है सर, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्या बताती है? क्वालिटी बताती है। ठीक है। इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस का मतलब जो होता है मेहनती, तो इसके सिनोनिम हो जाएगा। और इसके एसिडुअस होता है कोई ऐसा वर्क जो बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब मेहनत से भरा हुआ। ठीक है। आफ्टर डिलीजेंट सर्चिंग ही फाउंड अ पार्सल। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका क्रॉचेटी। क्या पढ़ेंगे इसको? क्रॉचेटी पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है। इरिटेबल, ग्रम्पी एंड गिवन टू द ऑड स्विम्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉचेटी बोलेंगे। एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड एंड क्रॉचेटी। वो क्या था? थका हुआ था और वह उसके अंदर चिड़चिड़ापन था। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये प्यारी सी क्यूट सी गर्ल, लड़की जो है क्या है? बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है। ठीक, अगर ऐसी लड़की हो तो चिड़चिड़ापन भी देखने में क्या है यार। ठीक, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड क्या है? सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब होता है डिसरप्टिव या ट्रबल मेकिंग। मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉयबल हो। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पोल्यूशन। आज के समय में जो पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, और चाहे सॉइल पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा सबवर्सिव होता है इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के अगर सेंस में देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्या है, चीज सारी चीजें सबवर्सिव हैं। ठीक है, तो अब सबवर्सिव लिटरेचर क्या हो गया? एक ऐसा लिटरेचर जो बहुत ज्यादा क्या, विनाशकारी हो। हाँ, ठीक है। हाँ, वॉयलेंट। ठीक, अगला, विनाशकारी लिटरेचर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, विनाशकारी लिटरेचर नहीं हो सकता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वो लिटरेचर ऐसा होगा जो जिसमें बहुत सारी चीज, विनाशकारी चीजों को लेकर लिखी होगी। ठीक है, अगले आता है क्रैकडाउन। क्या है इसका? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, क्रैकडाउन क्या है? आपका फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप समथिंग। इमेज मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि इससे मुझे एक चीज हमेशा याद आती है, उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि क्रैक डाउन, किसी चीज को क्रैक डाउन करके मैं ऐसा एकदम ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग तुरंत याद हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया नाम, जो सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ जी को, एक नया नाम मिला है, बाबा बुलडोजर। बाबा बुलडोजर। ठीक, बाबा बुलडोजर क्या मतलब, क्यों मिला हुआ है? क्योंकि इन्होंने जो है यूपी में क्राइम रोकने के लिए क्या स्टार्ट किया? क्रैक डाउन करना स्टार्ट किया। जो यहाँ के माफिया गुंडे होते हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके जो बिल्डिंग्स हैं उसको क्या किया? उन्होंने बुलडोजर से गिरवाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बुलडोजर क्या किया? अरे उनके जो माफिया हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको क्या किया? क्रैक डाउन किया। ठीक, क्यों? क्योंकि ताकि आगे जो है क्रिमिनल्स जो है वो लोग आगे कोई क्राइम ना करें। तो इस वजह से हम लोग देखें, क्रैक डाउन का मतलब है कोई चीज गिरा देना ताकि कोई क्रिमिनल आगे कोई क्राइम ना करे। मतलब टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया ताकि आगे क्रिमिनल्स लोग कोई क्राइम ना करें, तो टू स्टॉप समथिंग। ठीक है, क्वेल, सप्रेस, सबड्यू, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। द रिप्रेसिव गवर्नमेंट दैट क्रैक डाउन ऑन पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन को क्या किया? उसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अगले वर्ड पे अगला वर्ड है आपका स्टिपुलेटेड। बात करें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मतलब होता है टू स्टेट एग्जैक्टली व्हाट समथिंग मस्ट बी और हाउ समथिंग मस्ट बी डन। स्टिपुलेटेड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग एसएसबी में जाते हैं, एसएसबी में जो एसेसर होता है वो पहले आपको स्टिपुलेट करता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो स्टिपुलेट का मतलब समय हमेशा याद रखिएगा कि टू स्टेट एग्जैक्टली जो क्या करना है और उसको कैसे करना है। फिलहाल कैसे करना है ये तो आपका एसेसर नहीं बताता है, वो आपको ही डिसाइड करना होता है। क्या करना है, हाँ, ये आपको बताता है। ठीक है, तो स्टेटेड किसी को एक्सप्लिसिट करना है, सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका स्ट्रक डाउन। इसका मतलब होता है इनवैलिडेट और डिक्लेयर इलीगल। यहाँ पे इमेज गलत लग गया है, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा एबॉलिश, रिपील और सेट असाइड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेट असाइड आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो स्ट्रक डाउन का मतलब होता है कि इस चीज को क्या करना? इनवैलिड डिक्लेयर करना,
या इलीगल डिक्लेयर कर देना। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्ट्रक डाउन कहलाएगा। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? लॉ को क्या किया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया। समझ में आया? चलिए, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरीज। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, इससे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।